हाय, दिस इज प्रखर रावत, द फाउंडर ऑफ एमएचवी एजुकेशन। आज एक टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक बेसिकली ये है कि आप सबको ये तो पता ही है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स में पैसे कैसे लगाने हैं। आपको ये भी पता है फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है, आपको पता है ऑप्शन मार्केट क्या होता है। भाई, आपको जितनी भी एक्स वाई जेड चीजें हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं आपको पता है, लेकिन भाई इनको एनालाइज कैसे करना है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मेथड्स अलग अलग होते हैं। कई लोग आपको बोलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट मेथड है, कोई बोलेंगे फंडामेंटल बुक्स रीड करो सब कुछ आ जाएगा। कई लोग बोलेंगे यार कि न्यूज़ देखता हूँ। भाई, मैं तो न्यूज़ देखी और अपना स्टॉक देखा कौन सा क्या है और उसको बाय सेल करके छोड़ दिया। आपको मैं आज एक बात बताता हूँ। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में तीन तरीके के मेथड्स यूज होते हैं जो कि हर कोई कर रहा है। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा जो कि बिगनर सबसे ज्यादा करता है वो है न्यूज को सुन के तुरंत ट्रेड ले लेना। टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, पास्ट को एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा। उसी चीज को वो पास्ट से एनालाइज करके पैटर्न्स के थ्रू, इंडिकेटर्स के थ्रू फ्यूचर्स प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। जनरली ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि हम कंपनी की बुक्स को रीड करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसका आपका EPS रेशियो क्या है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का। फंडामेंटल एनालिस्ट ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, वो कंपनी की बुक्स को रीड करता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है भाई, इसका EPS कितना है, PE रेशियो कितना है, ये सारी चीजें, प्रमोटर्स कितने हैं, ये सारी चीजें देख के एनालाइज करता है और मार्केट्स में पैसा लगाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ टू 6 मंथ्स टू 1 ईयर टू 5 ईयर टू 10 ईयर्स भी खिंच जाता है। अच्छा, 3 मंथ्स 4 मंथ्स क्यों होता है मिनिमम? क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं ये क्वार्टर में जब निकलते हैं तो इसके बेसिस पे ये लोग आगे के 3 या 4 महीने प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट भाई 3-4 महीने तक एक पोजीशन बनाई, पैसा कमाया, इस पर्टिकुलर बुक्स, इस क्वार्टर की न्यूज और बुक्स रीड करके और अगले क्वार्टर में उसको पोजीशन को बाइंड अप कर दिया। अच्छा, थर्ड वे जो है वो है न्यूज का फॉर्म। न्यूज आई कोई मार्केट में, फॉर एग्जांपल अभी का तो हॉटशॉट टॉपिक चल रहा है भाई, ये ट्रम्प साहब का हमारा, तो ट्रम्प जी टैरिफ्स डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो न्यूज है उसके बेसिस पे कौन सा मार्केट कब इफेक्ट होने वाला है वो इस टाइम पे न्यूज मार्केट कहने लग जाता है। आज अभी मैं आपको बताऊंगा एक चीज, अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि इसको कैसे एनालाइज करें। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो है क्या? अच्छा, इंपॉर्टेंस जो है वो तीनों की बराबर की है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए इंडिया में। अच्छा, जो अभी टैरिफ्स लगेंगे सबसे पहला काम है अपने न्यूज के थ्रू सुना। जैसे आपने न्यूज के थ्रू सुना तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दी, मार्केट गिरने वाला है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट, सी द निफ्टी, सेंसेक्स, इनको प्रेडिक्ट करने से अच्छा आप एक काम करिए, ये देखिए कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है USA को स्पेशली, वो क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो, अगर आप ध्यान से देखें तो वो फार्मा और IT होगा। ठीक है, तो IT और फार्मा में अगर यहाँ पे टैरिफ US की तरफ से इंडिया पे लगते हैं तो भाई फार्मा और IT को तो दिक्कत आने वाली। अच्छा, ये एग्जांपल मान लीजिए आपने टैरिफ लगा दिए USA ने, आपने एनालाइज कैसे करना, आपको पता है कि ये मार्केट जो है इस टाइम पे अगर टैरिफ लगा दिए ट्रंप ने तो आपको ध्यान में ये रखना है भाई कि इस टाइम पे निफ्टी छोड़ के फार्मा और IT की तरफ आपका डायरेक्ट फोकस होना चाहिए। फार्मा क्या हुआ? अच्छा, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 50% का करीब टैरिफ लग गया, एक अच्छा खासा है कि 50% अगर लग गया, फार्मा को लॉस होगा, तो फार्मा इंडस्ट्रीज यानी सिप्ला, सन फार्मा, जो इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनीज है, इन सबको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सबको नुकसान होगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी, कौन सी पर्टिकुलर कंपनी US को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। जो कंपनी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही होगी वो कंपनी को लॉस होगा, बाकी कंपनीज स्टेबलाइज रहेंगी। यानी कि आपको कभी भी एनालाइज करना न्यूज के बेसिस पे तो आप सीधे सेक्टर की तरफ आ गए। जैसे आप सेक्टर की तरफ आए, अब जैसे फार्मा, मैंने आपको बताया कि फार्मा में अभी टैरिफ्स लगे हैं, काम खराब होगा इंडियन मार्केट में फार्मा इंडस्ट्री का। जैसे ही आपको ये पता लगा तो आपने सबसे पहले न्यूज देख के तुरंत खोलना है फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका, यानी कि आपने उस पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री में बुक्स खोल देनी है भैया, कि रीडिंग कैसे करें, किस कंपनी को कितना प्रॉफिट है, कितना एक्सपोर्ट जाता है, इसको पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ था, अर्निंग पर शेयर कितना है, XYZ, ये सारी चीजें खोल देनी है। आपने करा क्या है? आपने कुछ नहीं करा, आपने भाई न्यूज पढ़ी, न्यूज सुनी और उसके बाद डायरेक्टली आगे फंडामेंटल्स में। अगर मैं आपको और इजीली समझाऊं, आपने न्यूज पढ़ के, मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज सुन के आपने सेक्टोरल, जब आपने न्यूज देखी तो आपको एक चीज पता लग गई, आपको पता लग गया कि भाई कौन सा सेक्टर है वो इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे आपको ये पता लगा कि कौन सा सेक्टर इम्पैक्ट होने वाला है, आपने
तुरंत के तुरंत फंडामेंटल एनालिसिस करना शुरू कर दिया इस चीज़ में, इन कंपनीज के ऊपर, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि आपको न्यूज़ वाले मार्केट से मिला। जैसे आपको पता लगा, आपने सन फार्मा, सिप्ला, सब की बुक्स खोली, भाई देखा कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, क्या क्या आ रहा है इतने दिनों से, कितना हो रहा है। जैसे ये सब चीज़ आपने एनालाइज, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंपनी कर रही है, तो आपको सिंपल है, आप स्टॉक्स पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सिप्ला मिल गया भैया, आपने बोला सिप्ला का तो इतना एक्सपोर्ट यूएसए में जाता नहीं है, तो आपने सिप्ला में पैसा लगाना शुरू कर दिया। नहीं, फंडामेंटल्स के थ्रू आपको सिप्ला जैसे 5 स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब बारी आती है टेक्निकल एनालिसिस की। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर फार्मा सेक्टर में आपने एक और चीज एनालाइज करनी है, फार्मा सेक्टर में अगर यूएसए ने, जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया, आपको एक और चीज चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने यही फार्मा की जो प्रोडक्ट्स है किसी और कंट्री को भी ऑब्वियसली जरूरत होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया ने किसी भी कंट्री के साथ, किसी और कंट्री के साथ एफटीए करना कर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, जो दवाइयां फार्मा को यहाँ पे भेज के नुकसान हो रहा है अब, वो अब इन कंट्रीज की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस सिनेरियो में तो भैया कोई नुकसान होगा ही नहीं। आपको दिखेगा कि यूएसए में ट्रंप ने टैरिफ लगा दी, बट इकोनॉमी न्यूज से ज्यादा फैक्चुअल चीजों में चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर कंपनी को वहां पे आउटसोर्स करने का माल मिल गया अपना, तो यहाँ पे तो यार कुछ रह नहीं जाएगा। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, जब आपको सेक्टरल एनालिसिस के बाद आपको स्टॉक्स मिल गया जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, आपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ इनकी चार्ट वर्क रीडिंग शुरू कर देनी। चार्ट वर्क रीडिंग से क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाएगा कि खरीदारी और बिकवाली कब करनी है भैया, कैसे करनी है। कैसे पता लगेगा, अगेन इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, इसके थ्रू आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि भाई बाय कर लो, अब यहाँ पे बाइंग मूवमेंट है, क्योंकि आपको तो पर्टिकुलरली पता है कि भाई इस सेक्टर में, इस स्टॉक में तो मूवमेंट आने वाला है, बिकॉज सेक्टर भी एनालिसिस मैंने कर रखा है भाई, मैंने स्टॉक का भी एनालिसिस कर रखा है। तो अब टेक्निकल से ना, तो आपने अपने जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, उसको भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्या इस टाइम पे आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि निफ्टी में अब आईटी और फार्मा दिक्कत तो दे रहे हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, आपको वो भी एनालाइज करना पड़ेगा। बैलेंस आउट हो ना हो वो डिपेंड करता है, लेकिन सिंस अभी भाई आप पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि फार्मा में मूवमेंट आने वाला है, आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ सही चल रहा है, तो वहां पैसा निफ्टी में कमाने के बजाय फार्मा में कमाओ यार। ये तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको मार्केट में कोई पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। एंड एक चीज हमेशा याद रखें, मार्केट में डोंट गेट इमोशनल एक पर्टिकुलर चीज के साथ, सिक्योरिटी के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई बोलता है मैं ऑप्शन सी ट्रेड करूंगा, कोई बोलता है मैं निफ्टी में ऑप्शन सी करूंगा, कोई कहता है मैं सेंसेक्स ही करूंगा, कोई कहता है स्टॉक्स में ही तो ये स्टॉक ही करूंगा। नहीं, देखिए मार्केट है, मार्केट में हर टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी आती है अलग अलग सेक्टर्स में, आपको शिफ्ट करना आना चाहिए फोकस। डोंट गेट इमोशनल कि मैं, मेरा हाथ, मैं इसमें परफेक्ट हूँ भाई, ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में। आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि जो मार्केट इस टाइम पे चाह रहा है ना, आपको वैसा करना पड़ेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा इन डेप्थ और लेकर आऊंगा कि उस पर्टिकुलर चीज को कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। एमएचयू एजुकेशन, स्टार्ट ट्रेडिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग।